हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर हमें संडे स्कूल में इकट्ठा होने के लिए मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं और संडे स्कूल शुरू करते हैं। हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक आपने संभाला हम एक एक को प्रभु जी अपने संडे स्कूल में इकट्ठा होने के लिए, परमेश्वर का वचन प्रभु आपका वचन सीखने के लिए आपने एक मौका दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हम एक एक से अपने वचन के द्वारा बातें करें, समझने के लिए कृपा दें प्रभु, है कि सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप अगुवाई करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चों, आपको याद होगा पिछली बार हमने कौन सी कहानी के विषय में सीखा था? मरी हुई लड़की के विषय में। याद है? याईर की बेटी जो 12 साल की थी, जो मर गई थी। प्रभु ने कैसे अपने शब्द की सामर्थ्य से उसको मरे हुए में से क्या किया? जिलाया। तो बच्चों, आज हम एक और सबसे अद्भुत घटना, एक और चमत्कार हम परमेश्वर के वचन में हम लोग सीखने जाएंगे। और वो हम क्या चीज़ सीख रहे हैं आपको मालूम है? एक बार की बात थी, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर लोगों को वचन बता रहे थे और वचन सुनते सिखाते हुए शाम हो गई। शाम होने के कारण चेलों ने प्रभु यीशु को बोला, प्रभु लोगों को जाने दो ताकि ये बस्तियों में जाकर आप अपने लिए खाना ले लें और भोजन कर लें, क्योंकि जहाँ पर वो लोग बैठकर वचन सीख रहे थे सुनसान जगह थी, कोई शोर शराबा नहीं, और लगातार वो लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। प्रभु ने बोला, नहीं, इन बेचारों को मैं उतनी दूर नहीं जाने दूंगा, तुम लोग ही कुछ करो खाने के लिए। तो आपको मालूम है, तो चेलों ने बोला, प्रभु अगर इन लोगों को हम 200 दिनार आपको मालूम है, बोलते प्रभु अगर हम 50,000 रुपए भी अगर हम खर्च कर दें, अभी के बारे में नहीं, उस समय की बात है। उस समय 50,000 बोलना आपको मालूम है बहुत ज्यादा होता था। बोलते प्रभु अगर उतना पैसा भी खर्च कर देना तब भी किसी को अच्छे से खाना नहीं मिल पाएगा, थोड़ा थोड़ा भी बड़े मुश्किल से मिलेगा, हम कैसे करेंगे? आपको मालूम है 5,000 तो सिर्फ आदमी लोग थे। आदमी लोगों के बाद आपको मालूम है ना, संडे की मीटिंग में सबसे ज़्यादा कौन लोग होता है? आदमी लोग होते हैं कि और बहन लोग होते हैं? आपको मालूम है औरत लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। किसी भी चर्च में जाओ, कहीं पे भी जाओ, हर जगह में बहन लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बहन लोग हैं और बच्चे सब लोग थे। तो सोच के देखो 5,000 सिर्फ पुरुष ही पुरुष थे, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम तो 10,000 लोग होंगे। तो सोच कर देखिए कैसे खाना खिला सकते थे। चेले लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो वहीं पर एक छोटा लड़का था। छोटा लड़का, उस छोटे लड़के को मम्मी ने टिफ़िन पैक करके दिया होगा। उस टिफ़िन में 5 रोटी और 2 मछली थी सिर्फ। तो वो लड़का क्या, अगर सोचो ना हमारे पास कोई खाना है और कहीं पे नहीं है तो आप क्या करोगे? दोगे कि सबको खिला दो? बोलेंगे अगर मैं दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? लेकिन उस छोटे बच्चे की आदत आप देखना, उसके पास थोड़ा सा ही था, लेकिन वो थोड़ा भी किसके पास लेकर आया? प्रभु के पास लेकर आया। प्रभु ने बोला ये काफी है, इस 5 रोटी और 2 मछली से सब लोगों का पेट भर जाएगा। सब लोग हैरान रह गए। आपको मालूम है प्रभु ने उस 5 रोटी और 2 मछली उसके टिफिन को लेकर पिता को धन्यवाद दिया और बोला सब लोगों को 50-50 करके ग्रुप में बिठा दो। आपको मालूम है ना, कई जगह बहुत भीड़ हो जाती है, पहले मैं खाऊंगा, बहुत सब हड़म भगदड़ मच जाती है ना। प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव देखते हैं, सबको लाइन से बिठाओ, ग्रुप करके बिठाओ और फिर सबको क्या करना है? खाना देना है। ऐसे नहीं कि भीड़ हो गई सबको ऐसे ही खाना देना। प्रभु यीशु मसीह का आदत है सबको डिसिप्लिन से बिठाना। हमें कई बार डिसिप्लिन पसंद नहीं ना, स्कूल में जब टीचर बोले या घर में मम्मी पापा बोले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आदत था कि हर काम डिसिप्लिन से करना। कई बार कोई हमें डिसिप्लिन में बोलता है ना, तो हम सामने तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर तो है ना कितनी मीठी मीठी बातें निकलती है हमारे मुंह से, है ना? अरे इसको पता नहीं क्या चढ़ा हुआ है, इनको पता नहीं क्या परेशानी है, इनको पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आपको मालूम है जीवन में। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी सबको डिसिप्लिन में बिठाया और फिर उसके बाद बोला जो भी रोटी लिया उनको आधा करके बांटा, मछली भी सबको ऐसे बांटा। और ऐसे बांटते बांटते आपको मालूम है पूरे लोगों ने जितने आए थे सबने पेट भर के खा लिए। और खाने के बाद बहुत से टुकड़े बच गए थे जमीन में पड़े हुए। प्रभु
प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को मालूम है क्या बोला? जितने टुकड़े पड़े हुए हैं सब उठाओ। और मालूम है जब उठाने लगे ना 12 टोकरी भर गए। कितने में से? 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 10,000 के भीड़ ने खाना भी खाया प्लस 12 टोकरी रोटी भी बचे। अब प्रभु यीशु ने क्यों बोला कि जाकर टुकड़े उठाओ? जब प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से सबको खिला सकता है तो टुकड़े क्यों बटोर रहा है? बटोर रहा है अपने चेलों को बोल के। आपको मालूम है परमेश्वर कभी भी खाना वेस्ट करना प्रभु को पसंद नहीं है। हम लोग होता है ना, मम्मी खाना बनाए, मम्मी मुझे टमाटर पसंद नहीं है, आराम से निकाल के ऐसे साइड में रख देते हैं, है ना। कई बार होता है ना, मम्मी मुझे करेला पसंद नहीं है, इसको साइड में उठा के लगाएंगे, मुझे बैगन पसंद नहीं है, ये देखो क्या बना के रख दिया आपने, है ना। हम लोग कई बार खाने में बहुत नाटक करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। हमेशा समझना, कई बार कितने लोग हैं आपको मालूम है, कितने ऐसे बच्चे लोग हैं जो रात को भूखा सोते हैं, जिनको शायद 2 टाइम भी खाना ठीक से नहीं मिलता। जब परमेश्वर हमें खाना दे रहा है ना, हमें सीखना है। प्रभु ने सिखाया अपने चेलों को भी कि कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना, कभी भी खाना फेंकना नहीं। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा ले लेते हैं, फिर हमसे खाया नहीं जाता तो हम फेंक देते हैं उसको, क्या मेरे से नहीं खाया जा रहा करके। नहीं, इसमें हमने क्या चीज़ है, हमें जितना चाहिए हमें उतना ही लेना है, हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना। तो जो भी हम वचन से सीखते हैं, हमें परमेश्वर देखता है कि हम जो सीख रहे हैं क्या हम उसके अनुसार हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर आप में से जो भी ऐसी गलती करते थे, जब आप परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, मुझे पक्का मालूम है आप ज़रूर अपने उन बातों को सुधारेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, ताकि प्रभु आपके जीवन से खुश रहे और सदैव परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहे। तो बच्चों, आज याद करने वाली आयत क्या है? आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। वही तो सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। वही तो सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। वेरी गुड। कहाँ पे लिखा है ये? भजन संहिता 136 का 25। भजन संहिता 136 का 25। वेरी गुड। तो बच्चों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, देखता हूँ आपने कितने ध्यान से इस कहानी को समझा। तो आप मुझे बताइए, लड़के के पास क्या भोजन वस्तु था? वेरी गुड, 5 रोटी और 2 मछली। वहां कितने लोगों की भीड़ थी? वेरी गुड। पुरुष केवल कितने थे? 5,000। और टुकड़े से कितने टोकरे भर गए थे? वेरी गुड, 12 टोकरे भर गए थे। आइए बच्चों, अब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे। हाथ जोड़े, मेरे पीछे पीछे बोलेगा। प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आप हमारी सब आवश्यकताएं पूरी करते हैं। हमारी सहायता कर कि हम आपके सब दानों के लिए आपका धन्यवाद करना सीखें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।